गाइज आप लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है? आई होप डेफिनेटली आपको क्रिकेट देखना पसंद होगा। हम इंडियंस हैं, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा क्रिकेट देखने में मजा क्यों आता है? वहां पे दो टीम्स होती हैं, दोनों फाइट करती हैं। एक टीम यहाँ पे अपनी बैटिंग करती है, दूसरी टीम को टारगेट देती है। फिर दूसरी टीम क्या करती है? उस टारगेट को अचीव करती है। और जो पूरा फॉर्मेट है, जो पूरा पैटर्न है, कितना इंटरेस्टिंग बनाता है इस गेम को, कितना एंटरटेनिंग बनाता है इस गेम को, है कि नहीं? पर यहाँ पे मजा क्यों आता है? आपने कभी सोचा? मजा यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि टारगेट फिक्स होता है वहां पे। सोचिए अगर यहाँ पे एक टीम खेल रही है, उसने कोई टारगेट नहीं दिया, दूसरी टीम के पास कोई टारगेट ही नहीं है अचीव करने के लिए, क्या आपको मैच देखने में मजा आएगा? जी नहीं, पूरा फॉर्मेट ही बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं यूज करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गाइस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आपके पास टारगेट नहीं है, तो वो चीज बहुत ही बोरिंग हो जाएगी और उस चीज को आपको आउटकम नहीं निकल पाएगा। आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको करना क्या है। जिस तरीके से एक टीम के पास अगर टारगेट नहीं है, तो उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कितने रन्स बनाने हैं। सिमिलरली अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट हैं, आपके पास अगर टारगेट नहीं है कि मुझे फेज 1 में कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे फेज 2 में कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, तो फिर आपके लिए जर्नी बहुत ही यू कैन से कि बहुत ही वेग हो जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितना स्कोर करना है, कितने में मेरा सिलेक्शन होगा, मैं क्या टारगेट रखूं। तो लाइफ में टारगेट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप टारगेट बनाते हैं कि यार मुझे अभी यहाँ पे एग्जाम इस साल क्लियर करना है, 2 साल में मुझे शादी करनी है, 5 साल में मुझे घर लेना है, बनाते हैं ना हम टारगेट। तो उसी तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी टारगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो यहाँ पे इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द टारगेट स्कोर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, द स्कोर दैट यू कैन कीप इन योर माइंड टू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। हमें तो पता नहीं है अभी कि टारगेट क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, बट यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट टारगेट you can keep in your mind with respect to phase 1, phase 2 and the interview and the final selection regarding the marks that you have to focus on and that you can keep in your mind so that you can clear the examination very well। वो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook। My name is Prakash and let's start the discussion around the target score for RBI Grade B 2025 examination। तो हम इसको डिस्कस करते हैं फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की कट ऑफ की। कट ऑफ को देखकर ही हम यहाँ पर टारगेट बना पाएंगे। टारगेट तो रियलिस्टिक होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हमने टारगेट मन से बना लिया। टारगेट शुड बी रियलिस्टिक। और सबसे अच्छा रियलिस्टिक आइडिया हमें कहां से मिलेगा? जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पे पूरे कट ऑफ है 2016 से लेकर, लेकिन आपको यहाँ पे 2021 से ही कंसिडर करना है क्योंकि यहीं से पैटर्न चेंज हुआ था। ठीक है, यहीं से सिलेबस भी चेंज हुआ था थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पे जरूरी है कि आप इस चीज पर फोकस करें कि 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पे बेसिकली क्या कट ऑफ का पैटर्न रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ जो है लगभग 60s की रेंज में है यहाँ पे। ठीक है जी, यहां पे अगर मैं बात करूं आपका कंपोनेंट वाइज कट ऑफ की, तो जनरल अवेयरनेस का मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो अभी तक 20 गया है। इवन अगर मैं पहले से भी कंपेयर करूं तो आज तक 20 से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहा है जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश सेक्शन का अगर मैं देखूं तो आज तक का सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा है 7.5 मार्क्स। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 7.5 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ अभी तक का नहीं रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें पिछले 10 सालों के ट्रेंड की। फर्दर कॉन्ट की भी बात करें यहाँ पर, तो कॉन्ट का भी मैक्सिमम कट ऑफ आज तक का 7.5 ही रहा है। इवन आप 2016 से भी कंपेयर कर लीजिए। और यहां पर अगर मैं बात करूं रीजनिंग के कट ऑफ की, तो ये भी मैक्सिमम आज तक का 15 ही रहा है। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कट ऑफ 15। तो यहां पर हमें ये चीज अज्यूम करनी होगी कि जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल है, या तो वो सेम रहेगा पिछले साल जैसा या और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये चीज अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि अब वापस से यहां से इजियर साइड में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट, अनकन्वेंशनल है। सो यहां पे वी हैव टू अज्यूम कि पेपर का जो लेवल है दैट वुड आइदर रिमेन सेम और इट वुड बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। सो यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि आज तक का ये मैक्सिमम सेक्शनल कट ऑफ हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यही चीज अज्यूम करनी है कि सेक्शनल कट ऑफ आपको यही पे रखना है। ठीक है, एटलीस्ट 20 यहाँ पर, 7.5 यहाँ पर, 7.5 यहाँ पर एंड 15 मार्क्स आपको रीजनिंग में, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द 2025। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आप यही प्लान कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में। तो सो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड इतना जल्दी ब्रेक होने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम ये आप रख सकते हैं एंड यू कैन सी कि ये 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, सारे ही कंपोनेंट्स का 25% है। आप चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी, इनके जो मैक्सिमम मार्क्स है इनका 25% इज द कट ऑफ यहाँ पर, जो कि एक डिसेंट कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करेगा इस, तो यहां पर आप इसको पुश कर सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए 66.75 है, यहां पे 67.25 है, यहां पे 63.75 है।
मतलब 60s की रेंज में ही है। लेकिन आप 60s की रेंज में नहीं प्लान करना है, आपको प्लान करना है कि मुझे यहाँ पे 80 मार्क्स लेकर आना है, ठीक है? 80 मार्क्स मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है कि इंडिविजुअली 25% शुड बी माय कट ऑफ, ठीक है? पेपर वाइज 25%, ओवरऑल कट ऑफ शुड बी एटलीस्ट 80 मार्क्स। इस टारगेट को माइंड में रखकर आपको फेज 1 की प्रिपरेशन करनी है। अब हम करते क्या हैं? हम करते हैं कि हमें यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग हमको सब कुछ पढ़ना है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में हमें सब कुछ पढ़ना है। गाइस आपको 80 आउट ऑफ 200 लाने के लिए 80 आउट ऑफ 200 लाने के लिए क्या सब कुछ पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू मेक दिस टारगेट दैट यस आई हैव टू स्कोर 80 मार्क्स, और ये अभी तक के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, जैसे ही आपका एग्जाम वाले दिन होगा उस दिन टारगेट हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। हो सकता है इजी भी हो जाए, हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, तो वो चीज चेंज हो जाएगी। बट राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जामिनेशन दिस शुड बी योर कट ऑफ, कि यहाँ पे मुझे 80 मार्क्स स्कोर करना है। एक चीज आपको समझनी, क्या 80 मार्क्स के लिए आउट ऑफ 200 यू नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं 200 में से, हाँ 100 में से लाने होते तब तो पढ़ना ही पड़ता, बट 200 में से लाने हैं आपको 80 मार्क्स, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ पढ़ना है? जी नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। और यही स्ट्रैटेजी है जो आप टारगेट बनाकर, जो आप कट ऑफ को एनालाइज करके आप बनाते हैं। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है। मेरी ही वीडियो है, यूट्यूब पे जाइए, विजिट करिए हमारे चैनल पे, आपको दिख जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को डेफिनेटली कर लीजिएगा। ये जो सारे कट ऑफ है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर होंगे, इससे भी ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, दिस इज द फेज 1। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में यहाँ पे अगेन 2016 से वी हैव द कट ऑफ, बट यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे इफ यू सी कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, यहाँ पे जो ये कट ऑफ है ये 300 आउट ऑफ 300 है, और जो ये कट ऑफ है ये आउट ऑफ 375 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे 75 मार्क्स इंटरव्यू के भी ऐड हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे 300 में से बेसिकली अगर मैं देखूं 2021 में इट इज 187.5, 22 में इट इज 171.5, 23 में इट वाज 169 एंड 24 में इट वाज 173.5, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो आपको लग रहा होगा हाँ बिल्कुल इजी है इसे अचीव कर पाना, राइट? एक बार फाइनल कट ऑफ भी देखते हैं। फाइनल कट ऑफ अगर आप देखेंगे 252.5, 234.5, 229, एंड दिस ईयर दैट इज 2024 में 226.75। तो गाइज यहां पर ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर ये वाला जो कट ऑफ है, जो फेज 2 वाला जो कट ऑफ है, जहां से आप इंटरव्यू के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, आपको इस कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना है गाइज। इस कट ऑफ को आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसके लिए कट ऑफ क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं, बट आपको टारगेट इसको देखकर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको देखकर टारगेट बनाते तो मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए यहां पे सपोज इफ यू आर मेकिंग द टारगेट दैट आई हैव टू स्कोर 187.5 मार्क्स, तो यहां पे इसका डिफरेंस देखिए 187 से 252 तक कितना हो गया? यहां पे लगभग आपका हो गया 65 मार्क्स, ठीक है? 65 मार्क्स, ठीक है जी, इन दोनों का गैप बता रहा हूं मैं। 171 से 234 तक कितना हो गया? अराउंड यू कैन से अगेन 64 मार्क्स लगभग, ठीक है जी, लगभग 63-64 मार्क्स यहां पर हो गया। देन यहां पे अगर हम देखें तो 29 और 69 लगभग 60 मार्क्स का डिफरेंस यहां पर देखने के लिए मिल रहा है हमें, ठीक है जी। कहीं पर मिस्टेक हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, राइट? फर्दर यहां पे अगर हम देखें 2024 में, तो यहां पर कितना हो गया? 73 और 26, मतलब अराउंड हो गया लगभग 52-53 मार्क्स का यहां पर डिफरेंस हो गया, ठीक है? तो अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि सपोज अगर आप टारगेट बनाते हैं कि इन द फेज 2 आई हैव टू स्कोर दिस मच मार्क्स, ठीक है? अगर मुझे इनमें से कोई मार्क्स मुझे आपने टारगेट बनाया, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, देयर इज नो डाउट, बट द थिंग इज क्या इंटरव्यू में आउट ऑफ 75 आपके लिए ये मार्क्स स्कोर कर पाना ईजी है? आपके लिए इजी है 65 स्कोर कर पाना आउट ऑफ 75, या 64 आउट ऑफ 75, या 60, या 53 आउट ऑफ 75? बहुत डिफिकल्ट है। कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप कर नहीं सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट है। तो इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर आपकी कंट्रोल नहीं, ठीक है? आपकी कमांड नहीं। हो सकता है इंटरव्यू आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उस दिन वो दिन आपका अच्छा ना हो, जिसकी वजह से बेसिकली यहां पर क्या हो रहा हो, यहां पर आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छे तरीके से ना गया हो सकता है। तो जिस चीज पर आपकी कमांड है, फेज 2 पर आपकी कमांड है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास कंटेंट है, वहां से पढ़िए आप। वहां पर आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वहां पे जो आउटपुट निकल कर आएगा वो ज्यादा निकल कर आएगा यहाँ पे, राइट? यहां पर ज्यादा निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब है इस कट ऑफ को ध्यान ना रखिए, इस कट ऑफ को ध्यान रखिए। जितना ज्यादा मार्क्स आप यहां पर फेज 2 में लाएंगे ना, उतना बर्डन आपका यहां पे फाइनल सिलेक्शन में कम रहेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा यहां पे कट ऑफ रखिए आप अपना 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का कट ऑफ रखिए आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 300। क्या ये इजी है? गाइस इजी नहीं है,
लेकिन यस अचीवेबल है। कैसे इसको ब्रेक करूं अगर मैं, तो यहां पे अगर मैं बोलूं आपसे ईएसआई, ठीक है, ईएसआई 3 पेपर्स हैं, ईएसआई फाइनेंस मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट। फाइनेंस मैनेजमेंट में 70 मार्क्स बहुत आसानी से आते हैं, लोगों के 75, 80 प्लस मार्क्स भी आते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग कंपोनेंट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 70 मार्क्स का टारगेट रखिए, ठीक है। अगर कुछ यहां पे अगर ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो यहां का बैलेंस हो जाएगा। और ईएसआई में 60 मार्क्स का टारगेट आपको रखना है। दिस विल मेक द टोटल ऑफ 200 मार्क्स। तो इस तरीके से यू हैव टू सेट द टारगेट दैट इन द फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन आई हैव टू स्कोर 200 मार्क्स इन द फेज 2 पार्ट। अगर आपने यहां पर 200 स्कोर कर लिया तो यहां पे अब आप कट ऑफ देखिए 226, 229, 234, 252। इसका मतलब है नाउ यू जस्ट नीड टू स्कोर 35 मार्क्स टू क्लियर, टू गेट इनटू द आरबीआई, टू हैव द फाइनल सिलेक्शन। तो आपके लिए वो जर्नी बहुत ईजी जाएगी। मान लीजिए इंटरव्यू वाला दिन आपके फेवर में नहीं था, बहुत अच्छा इंटरव्यू आप नहीं दे पाए, बट स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज 35 मार्क्स, तो वो आपके लिए अचीवेबल है। लेकिन अगर आप इन इन कट ऑफ को माइंड में रखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप बेसिकली इसको 200 रखिए और यहां पे कोशिश करिए कि मेरे 40 से 45 मार्क्स इंटरव्यू में आ जाए। मैं मैक्सिमम साइड आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर आपने 200 रख लिया टारगेट, यहां पे 40-45 आपने रख लिया, बिलीव मी आपकी रैंक आएगी वहां पे। सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, रैंक आएगी वहां पर आपकी। तो गाइज इस तरीके से फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन में आपको यहां पे स्कोर टारगेट बनाकर रखना है। जब हमारे पास टारगेट होता है तो हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है। रिमेंबर हमने अभी क्रिकेट के बारे में बात की थी, जब क्रिकेट में आपको 150 रन्स यहाँ पे स्कोर करना है, उसको टारगेट को अचीव करना है, तो हम आराम से खेलते हैं। जब हमें 300 प्लस करना है, हम थोड़ा फास्ट खेलते हैं, है कि नहीं। उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है ड्रेसिंग रूम में कि आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल तेज खेलना है, पेस के साथ खेलना है। जब हमारा टारगेट हमारा छोटा होता है 200 समथिंग, तो फिर हम आराम से खेलते हैं ताकि हमें विकेट लूज नहीं करना, हमें आराम से मैच को जीतना है। तो इसीलिए जब आपके पास टारगेट होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को अचीव कर पाएंगे। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड गाइज हमने आपके लिए यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर बैच 2025। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर द मेंटोरशिप प्रोग्राम, गाइस यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। इवन इफ यू आर फ्रॉम द नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस और नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, यू कैन इजिली क्लियर द एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बूस्टर बैच। पढ़ना आपको पड़ेगा, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, रिसर्च आपको नहीं करनी है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाई अस ओनली। हियर वी आर प्रोवाइडिंग फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू, राइट। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी नोट्स, आपको लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। हम आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। क्लिक ऑन द लिंक, सी ऑल द डिलीवरेबल्स, सी द डेमो क्लासेस, सी द notes that we are providing, and then after that take an informed decision whether you want to be the part of this course or not. अगर आप बनना चाहते हैं, डू एनरोल फॉर द कोर्स, यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम, दैट दिस इज आल्सो द कूपन कोड। थ्रू द कूपन कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू नॉट अप्लाई द कूपन कोड, इफ यू डोंट अप्लाई द कूपन कोड, देन डजंट मैटर गाइस, वहां पे आपको डिस्काउंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, जो रनिंग डिस्काउंट होगा सिर्फ वही मिलेगा। बट इफ यू अप्लाई द कूपन कोड, आपको रनिंग डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट मिलकर आपको कोर्स और ज्यादा अफोर्डेबल बना देंगे, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस। इसको ज्वाइन करके आप यहाँ पर मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल गाइस, आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। यू अंडरस्टूड कि व्हाट शुड बी द टारगेट फॉर 2025 एग्जामिनेशन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।